जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे इस शो में मौजूद हैं हमारे साथ बहुत ही बड़े कलाकार, भजन सम्राट जनाब अनूप जलोटा जी। हम नमस्कार। उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जनाब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से इस शो में बुलाया है। हरी मिर्च है, लोग कहते हैं कि हरी मिर्च लेने से आँखों के लिए बहुत फ़ायदा है। क्या ये सच है? डाइजेशन के लिए बहुत फायदा अच्छा। है। वो लोग सब्जी रोटी खाते हैं, उसके साथ हरी मिर्च चबाते हैं ना, चबाते साथ। तो वो साथ साथ डाइजेशन को हाँ, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका ठीक है, उसकी आंखें तो अपने आप ठीक है। तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक हरी मिर्च, धनिया। मैं लोगों को कहता हूँ हरी मिर्च, धनिया, काली मिर्च, सौंठ, जमैन डाल के अच्छे से चटनी चटनी बनती रहती है। हाँ, चटनी बनाओ। देखो मुंह में पानी आ गया बोलते यस बोलते, यस, बिल्कुल क्योंकि आ हम गया। घर में ख़त्म ही नहीं होने हाँ, देते। वही। तो इसका फ़ायदा होता है थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को इतना बड़ा फ़ायदा होता है कि जिनको थायराइड है वो ये धनिए की और हरी मिर्च की चटनी लेना मत भूलें, और डेली बना के रखो। हमारे पहले पूर्वज बनाते ही थे, तो घर में और कुछ ना होता, रोटी के ऊपर चटनी लगाई, हाँ, खा के रोज चले गए, होना ही आम चाहिए। का अचार लगाया, चले गए। तो अभी भी वही है, आप अपने घर में वही माहौल बना के रखो कि चटनी ख़त्म ना होने दो, और दही या दही की लस्सी, चाटी की लस्सी कभी ख़त्म ना होने दो। जो भी बच्चा खाना खा के हटा, उसके आगे कर दो गिलास। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, 2 घूंट हाँ, भर तो के छोड़ उतना ही देगा, ठीक है। दूसरे दिन 4 भरेगा, धीरे धीरे लग जाएगा। पिलाने से पिएगा। तो जो ये चीज़ें आप खाओगे तो आपको वैद्य डॉक्टर के घरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, आप बचे रहोगे। और हमारा यही सपना है कि मेरा देश अगर अच्छा है, स्वस्थ है, तो तरक्की करेगा। जब तरक्की करेगा तो यहाँ भी भाई डॉलर मिलेगा। तो अगर आप तंदुरुस्त रहोगे अंग्रेजों की तरह, अंग्रेज 200 अंग्रेज 100 साल के ऊपर होते हैं। सर हाँ, अपने अपने 60 साल का बच्चा थक जाता है, उनका 90 साल का बुढ़ा नहीं थकता। 90 साल के बुढ़े कार चला रहे होते हैं। हाँ बढ़िया, अमेरिका में, इंग्लैंड में हमने मस्त। देखा है, कार गाड़ी चला रहे हैं, 90 साल हाँ, के हैं। और ऐसे भी नहीं चलाते जी, पूरा हाँ ठोक जी, के चलाते चला हैं। रहे हैं हाँ पूरा। मस्त। बाइक चला रहे होते हैं, बुलेट बिल्कुल जैसा। बिल्कुल, मतलब यहाँ कोई सोच सकता है। अपने तो कोई 60 साल का बंदा मोटरसाइकिल चला रहा है, हो उसको गया। ऐसे देखते हैं, अच्छा ये बाइक चला रहा है, क्योंकि पता है कि उसका तो तैयारी है। मतलब ये जो स्वास्थ्य रखना है, तो अगर आप स्वस्थ रहोगे तो अपना देश स्वस्थ रहेगा। देश स्वस्थ रहेगा तो हम सब अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अपने बच्चे भी खूब बढ़ेंगे फूलेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान बहुत रखिए अच्छी बात। कि स्वस्थ है अपनी रसोई घर में है, किचन में नहीं है। किचन को बंद करके रसोई बनाइए, रसोई में रस भरिए, उसके अंदर पुरानी चीज़ें लेके आइए, जैसे कि पीतल के बर्तन, जैसे कि उसके अंदर मिट्टी के बर्तन, जैसे कि मिट्टी का चूल्हा। ऐसा हो सकता बहुत है। अच्छा। बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के हम बैठे हैं, सबके पास ये सुविधा है। जो लोग फ्लैट में भी रहते हैं ना, उनके पास भी मिट्टी का चूल्हा रखने की बालकोनी दी हुई है सबने। जो रखना चाहे तो हो सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप लेके आओगे तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें दे के जाओगे। बहुत अच्छी, आपसे आज बहुत ज्ञान मिला हमें, बहुत जी। अच्छी अच्छी बातें आपने की। और होता यही है कि बातों में से बातें निकलती जाती हैं। शिलाजीत बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ठंड में उसका कुछ विशेष फ़ायदा है? एक्चुअल शिलाजीत जो है ना जी, ये कभी भी खाई जा सकती है, अच्छा। लेकिन अगर शरीर को पूरा फायदा देना है, पोषण शरीर का चाहिए, तो ये नवंबर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठंड हो गई। ये 4 महीने तो मज़ेदार हैं जी। इसमें जो लोग खा लेते हैं शिलाजीत, मतलब अगर सूर्य तापी शिलाजीत खाएंगे, अगर आपके अंदर गुंजाइश है भैया, तो सूर्य तापी शिलाजीत खाइए। ठीक है, उस पर आप खर्चा करेंगे, मज़ा आएगा। अब दारू की बोतल पे 10,000 खर्चते हो, मैं कहता हूँ शिलाजीत भी साथ में खर्च करो। क्यों? ये चीज़ फ़ायदा करती है। बस ये मेरे को पता है कि शिलाजीत चाहे वो कोई भी खाए, सूर्य तापी शिलाजीत जो है वो लेडीज़ खाए, जेंट्स खाए, मतलब उसका एथलीट लोग खाते हैं, वो जो अपने जिम वगैरह करते हैं, सभी लोग खाते हैं। तो इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ शिलाजीत का, वो है सर कि आपके डायबिटीज़ पेशेंट हैं तब भी फ़ायदा करती है, आप हार्ट के पेशेंट हैं तब भी फ़ायदा करती है, आपको कोई ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन की प्रॉब्लम है तब भी फ़ायदा करती है। बैक में जो आप रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे थे, स्पाइन की, उसको तो ये स्ट्रांग करने में मस्त चीज़ है। और बाकी लोग सब जानते हैं, पब्लिक है सब जानती है, इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना बताना ज़रूरी है कि अच्छी कौन सी है। जिस पे वैद्यमान लिखा है वो असली है, बाकी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरी देख रेख में बनती है, उस पर मेरा भरोसा है। बाकी जो चीज़ अच्छी है वो तो आपको पता चलता है। तो ऐसा समझा जाए कि
शराब पीने से शरीर को जो नुकसान होते हैं शिलाजीत उसको ठीक कर देती है। बिल्कुल, शराब पीने से जितने नुकसान होते हैं, बाकी नशे करने से नुकसान होते हैं। अब जो मेरी बहनें कहती हैं, भाई कहते हैं हम तो कभी इन चीज़ों को देखते भी नहीं, वो जो सुबह उठ के इतनी गोलियां मुंह में डाल के शुगर का कंट्रोल करते हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट शराब से भी बुरे हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो उनको लेना चाहिए। जो युवा हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पल्ला मार रखा है, शरीर कमज़ोर कर रखा है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। बस आँखों की परेशानी बहुत नज़र आती है। छोटे छोटे बच्चे चश्मे लगाए हुए हैं, देख के दुख होता है कि इस उम्र में चश्मा लगाया है। कम उम्र में पहले हम सुनते थे 70 साल का हुआ, 60 साल का हुआ तो मोतियाबिंद हो गया, अब जल्दी होने लगे। तो कम उम्र में मोतियाबिंद होना, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या यूज़ किया जाए कि ये ना हो? उसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये है तो सिर्फ आँखों की प्रॉब्लम है और नसों की प्रॉब्लम है। उसमें एक तो हम कहते हैं कि देसी घी हो गया, उसके अंदर नारियल का तेल हो गया, उसके अंदर एक और ऑयल आता है, उसको उसको हम कहते हैं जोजोबा ऑयल, वो डाल दिया, पंपकिन सीड का ऑयल डाल दिया, और फिर उसके अंदर एक एप्रीकोट ऑयल डाल दिया। 5 तरह के ऑयल डाल के उसको मिक्स किया तो अंडर आर्म में लगाओ ओके ओके। और नाभि में लगाओ, पैरों के तलुओं पे लगाओ, नाखून में लगा दो। उस तेल को लगाने से नर्व सिस्टम खुलना शुरू होता है। और एक हमारे वैद्य हैं, उन्होंने इसके लिए औषध बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने डाला है ब्रह्मी गोल्ड वाली, और उसके अंदर वो डाला गया है कि सप्तामृत लो, साथ में अश्वगंध मिला के, ये 3 चीज़ें मिलाई हैं और तीनों को मिला के ये एक बनाया गया अश्वमृत कैप्सूल, जो आँखों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। और उसके साथ क्या दिया गया मैं आपको बता दूं, निराला आई ड्रॉप। निराला आई ड्रॉप एक सुरमा आता है जी, ममीरे का सुरमा है। ये नॉर्मली मिलता नहीं, ये वैद्य लोगों के पास ही मिलता है। तो ममीरे का जो सुरमा है वो 3 चीज़ें हैं जिनको लेने से आँखों के अंदर जो मोतिये की प्रॉब्लम आती है या आने वाली है या नहीं आई है तो आ ना जाए, उसके लिए ये सबसे बेहतर हैं 2-3 चीज़ें। आपको ये मिल जाएंगी जब आप वैद्यवान.com पे जाओगे या फिर हमारे जो नंबरों पे फ़ोन करोगे तो आपको मिल जानी है। और जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम है जलोटा जी, उनके लिए सप्तामृत लो, ब्रह्मी बटी और अश्वगंध कमाल की चीज़। अच्छा जी। सारी दुनिया में खजूर खाया जाता है और टेस्टी तो है ही, नेचुरली। सबसे ज़्यादा इसको गल्फ में खाते हैं। तो वहाँ के लोग तो जो सेहत है वह जानते ही, हम लोग तगड़े होते हैं, लंबे तगड़े होते हैं। तो क्या बच्चों को एक आदत डलवा दी जाए कि एक खजूर खा लो, थोड़ा सा दूध पी लो रोज़? आप देखो, जो मोहम्मडनों की शादियाँ होती हैं उसमें हम जाते हैं तो वहाँ पे ना खजूर बांटी जाती है। हाँ बिल्कुल। और खजूर को वो कैसे बांटते हैं, जो सूखा मेवा होता है खजूर का, वो जिसको छुहारा बोलते हैं, तो वो दूध में रात को भिगो के दूध पीते हैं, दूध में डाल के। अब जो खजूर पका हुआ आता है साहब, कमाल के खजूर आ रहे हैं आजकल, सारे बाहर से बहुत आते बढ़िया हैं, है, बहुत सब दुबई से आता स्वीट डिश है एक तरह। हाँ, वो तो मैं कहता हूँ खाने के बाद, चाहे शुगर का रोगी है चाहे कोई भी है, अगर वो खा लेता है 1-2 पीस, एक तो उसकी मीठे की तलब पूरी हो जाती है, दूसरा उसके साथ उसका जो बॉडी के अंदर बीरज जो है वो स्ट्रांग बनता है। लेडीज़ खाती हैं तो उनका एग स्ट्रांग होता है, मतलब ये एक प्रजनन अंग को ताकत देता है। और जो चीज़ आपके प्रजनन अंग को ताकत देती है, चाहे वो सफ़ेद मूसली है, चाहे वो सालब पंजा है, चाहे वो शिलाजीत है, चाहे वो एक्स प्लस है, कुछ भी है, जो आपके प्रजनन अंग को ताकत देती है चीज़, उसके बराबर की कोई भी ताकतवर चीज़ नहीं हो सकती। और वो खजूर जो है वो आपकी हड्डियों का पोषण करती है, आपकी स्किन का पोषण करती है और आपके साथ साथ आँखों का पोषण करती है, वो सारी चीज़ों में फ़ायदा करती है। और खजूर की जो गुठली होती है, अगर आप उसको सुखा करके अच्छे से कूट करके उसका पाउडर बना लें, उसको फिर उसके बाद मिक्स करके गुलाब जल में चेहरे पे लगाओगे तो चमक आती है। ये क्या कमाल, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ें बनाई है ना जी, अब जैसे एप्रीकोट है, खरमानी जो होती है, वो खरमानी को लोग खाते हैं, बीज फेंक देते हैं, जबकि जो बीज है उसको तोड़ के अगर खाएंगे तो बादाम से भी टेस्टी, उसमें टेस्टी होता है। हाँ, बादाम से टेस्टी और बादाम से 3 गुना ज़्यादा उसके बेनिफिट। एप्रीकोट तो है ही कमाल, उसका हम तेल निकलवाते हैं एप्रीकोट ऑयल, तो वो जो ऑयल हम देते हैं ना जलोटा जी,
फेस की उसके लिए मसाज के लिए कमाल के रिजल्ट आते हैं। जिनकी आंखों के डार्क सर्कल हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी उम्र में भी जाके आपकी तरह चमकते हैं। सभी के बस का नहीं होता आपके जैसा चमकना, तो आप भी बहुत कुछ करते हैं, हमें करता पता है, हूँ। तभी हम बुलाते रहते हैं कि काफ़ी आप भी चीज़ें। बताओ आप चेहरे पे क्या करते हो। आजकल लोग एसी में रहते हैं, कार में भी एसी, फिर ऑफिस पहुंच गए वहाँ भी एसी। सूर्य देवता के तो दर्शन होते ही नहीं, उनसे आँख कभी मिलाते ही नहीं। तो जब उनसे आँख नहीं मिलाएंगे तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ये विटामिन डी कैसे पूरा हो, और दूसरा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी ही है जो शरीर को वो शक्तियाँ देता है कि हम रोगों से लड़ सकें। अगर कोई जर्म हमारे नज़दीक आ गया तो देख के हमको भाग जाए कि भाई इनको मत टच करना, ये तो हमें मार देगा। तो ये विटामिन डी और विटामिन सी, इसकी जो कमी होती है, ये कैसे पूरी हो? जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। अनार। अनार अनार एक ऐसी चीज़ है साहब, अगर हम उसको लेके गरम कर लें, गरम पानी में उबालें नहीं, गरम कर लें, नॉर्मल गरम करके उसको काट के उसका वो निकाल लें, बीजे निकाल दाने बाहर निकाल के उनको चबा चबा के खाएं। कोसा कोसा जो होता है उसको खाने से भरपूर मात्रा में B12 और विटामिन डी मिलता है। मतलब ठंडा नहीं, गरम नहीं, करके। गरम करना है। और उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, आंवले का पाउडर अकेला, और इसको लें, अश्वगंध जो है वो लें। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं सर जो विटामिन मिनरल्स को इंक्रीज़ करती हैं। अगर सबसे बेहतरीन कोई चीज़ है वो है मोरिंगा। अच्छा। सर मोरिंगा का पाउडर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, और उसके आधे घंटे बाद व्हीट ग्रास पाउडर का थोड़ा सा पानी में मिला के सुबह, थोड़ा सा पानी में मिला के रात को, और चंद दिनों में सर उसका फ़ायदा मिलता है। और इसके लिए हमारे वैद्य हैं, उन्होंने एक कैप्सूल बनाया 11 विन के नाम से, उसमें व्हीट ग्रास, मोरिंगा सब है। जो लोग घर पे बना लेते हैं उनको तो हम बता देते हैं कि ये चीज़ें, जो नहीं बना पाते उनको फिर हम भेज देते हैं, क्योंकि उनको ये भी चिंता रहती है कि गोयल साहब का 600 लोगों का स्टाफ है, उसकी सैलरी भी देनी है, तो वो मुझे भेज देते हैं, तो मैं दे देता हूँ। जो घर पे बनाते हैं उनको तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हम सब तक तो नहीं पहुँच सकते, उन तक ही पहुँच सकते हैं जिन तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि एक जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो जाए, फैक्ट्री हो जाए, वो सब तक नहीं पहुँच सकती। तो इसलिए हम नुस्खे बताते रहते हैं कि जो घर पे बनाता है वो मज़े लेता है ज़िंदगी के। बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छी बात है। अनार जो है ये हर जगह है, इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। हमने कई लोगों को देखा है कि यहाँ मस्सा हो गया, इधर हो गया, वो छोटे छोटे मस्से तो कुछ खूबसूरत भी लगते हैं, हाँ, उनको हम ब्यूटी स्पॉट भी बोलते हैं, लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाए तो अच्छे नहीं लगते। क्या उनको आसानी से हटाया जा सकता है? एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जो मस्से हैं ना सर, ये सचमुच बहुत कई बार गंदे, कईयों की गर्दन ऐसे ज़्यादा भर लगता जाती है, छोटे 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 लेकिन किसी सुंदर चेहरे पे यहाँ हो ऐसे। हाँ, तो अच्छा लगता हाँ, अच्छा लगता है। उसमें किसी शायर ने ये भी कहा है कि अब समझा तेरे हुस्न का, है। तेरे रुखसार पे तिल का तेरे मतलब, दिल का मतलब कि दौलते हुस्न पे दरबान बिठा। दरबान पे। अरे वाह। तो ये बातें जो होती हैं सर, ये मज़ेदार बातें होती हैं। अपने जो लोग सुनते हैं अपनी बातें, उनको भी ये चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि अनूप जलोटा जी से गोयल साहब कुछ कहलवा लें, कोई गीत सुन लें, है ना। दिल की बात फिर करते हैं, पहले कोई अच्छा सा गीत सुनाओ सर। जरूर सुनिए। रंगत तेरी जुल्फों की घटाओं ने चुराई, क्या बात है। रंगत तेरी जुल्फों की घटाओं ने चुराई, खुशबू तेरे आंचल से हवाओं ने उड़ाई, रंगत। एक शेर है, थम थम के बरसना कभी, जम जम के बरसना, थम थम के बरसना कभी, जम जम के बरसना, सावन को अदा ये तेरे अश्कों ने सिखाई। क्या बात है सर, कमाल कर। सावन को अदा ये तेरे अश्कों ने सिखाई। वाह जी वाह सर।
ये आपके जो शब्द है ना जी, इनकी बहुत कीमत है, लोग सुनना चाहते हैं। पर लेकिन जो आपने जुल्फ़ों की वो करी है ना जी दशा, उसके लिए हमने बहुत अच्छी बनाई है एक कदम। अच्छा। हाँ, तो उसमें हम कहते होते हैं कि भाई कलौंजी ले लो, और एक उसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, ये तो हंसी मजाक की बात हुई, गीतों की बात हुई, लेकिन आपके जो बाल हैं वो बहुत कीमती हैं, क्योंकि देश की पहचान होती है नारी से कि वो देश हाँ, कितना बिल्कुल। सुंदर है। तो आपके बाल सुंदर होंगे तो मेरा देश सुंदर होगा, मेरी बहन बेटियां सुंदर होंगी तो मेरा देश सुंदर होगा। तो उसके लिए मैं बताता रहता हूँ कि बालों में 20 ग्राम आपने लेना है मेथी का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर, और 20 ग्राम आपने लेना है कलौंजी का पाउडर। उसके अंदर 60 ग्राम आपने डालना है आंवले का पाउडर। तीनों को मिला के मिक्स करके लोहे की कटोरी में 4 चम्मच डालो, उसका पेस्ट बना के रख दो। रखने के बाद सुबह जब उठो उसके अंदर 1 चम्मच दही का डालो, 1 चम्मच चीनी का डालो, और 1-2-3 बूंदें जो हैं वो हाथी छाप तेल की डालो। हाथी छाप तेल जो है बहुत पुराना ब्रांड है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो उसकी 2-3 बूंदें डालो। अगर नहीं मिलता वो हाथी छाप तेल, तो घर पे जो भी तेल पड़ा है उसकी 2-3 बूंदें डाल लो। जब वो आएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो मंगा लेना। तो उसको लेकर के आप लगाएंगे अपने बालों की जड़ों में। तो आप 15-20 बार लगाने के बाद, जैसे हफ्ते में 2 बार लगाना है, 4-5 हफ्ते के बाद आप बोलोगे थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया। बालों के अंदर एक बहुत बड़ी जान आ जाती है, उससे डैंड्रफ खत्म होता है, बालों का झड़ना खत्म होता है, बालों की लाइफ बन जाती है। और उसके बाद हम देते हैं उनको एक आदिनाथ तेल। आदिनाथ तेल जो है ना सर, कमाल का है, जड़ी बूटियां डाली हुई हैं, बीच में ही पड़ी है जटामंसी, तो लोग देखते हैं और आनंद लेते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं तिल की। जो जो तिल होते हैं, सबसे पहले तो इनका मैं बता दूं क्यों होते हैं। जिनको वात दोष होता है, जैसे वात पित्त कफ होता है, जिनकी वात बड़ी होती है, वाय ज़्यादा होती है शरीर के अंदर, उनको होती हैं, वो वाय वाली चीज़ें बंद कर दे, जैसे माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, इनसे भिंडी, सबसे सफ़ेद चने, ऐसी चीज़ें बंद कर दे। और साथ ही क्या करें, जो जो मस्सा बन गया है उसके ऊपर जो आक होता है ना जी, आक का दूध, वाइट कलर का जो आक होता है, आक का दूध लेना है। उस दूध को ऐसे धीरे धीरे मस्से पे लगाना है, ताकि वो स्किन के ऊपर ना जाए। मस्से पे लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दो। अच्छा। बस बेकिंग सोडे ने अंदर से उसको सॉफ्ट करते जाना, और वो 5 या 7 मिनट में कपड़े से ओह, साफ कर दो। एक दिन में? हाँ, देखो अभी करके पता चलेगा, वीडियो रखो साइड पे, अगर कमाल है की बात, मस्सा तो कमाल की करके बात। देखो। अगर हो गया तो थैंक यू लिखना, ना हुआ तब भी बताना कि गोयल साहब आप तो झूठ बोलते हो। तो मैं तो उसका भी आपको बताऊंगा कि कहाँ गलती रह गई। ये एक सटीक फार्मूलेशन। बहुत कमाल की बात, जी। बहुत कमाल की बात। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो घोड़े का बाल बांध दो, तो बांधने हाँ, से वो ये तो भी है ही होता, है, कहते हैं वो लोग। तो है ही है। वो तो जो घोड़े के बाल वाला नुस्खा है वो तो कमाल है ही हाँ, है। कि उसको बांधो तो। हाँ, लेकिन वो पेन छोड़ जाता है, तकलीफ। अच्छा। इससे तकलीफ नहीं होती, ओके। पेन नहीं होती। ये एक बार साफ हो गया तो हो गया बस। ओह, कमाल। ये है, ये मेरे था जी यहाँ बाजू पे, इतना अच्छा। बड़ा। मैं उससे खेलता रहता था, कभी शाम को जब चेंज करता था तो मेरी वाइफ कहती थी आप इतनी फड़े मारते रहते हो, आप इसको तो करो। तो मैं कहा ले तेरे सामने ही करते हैं। 2-3 दिन में किया जी, वो साफ हो गया। कमाल की बात। तो उसका भी निशान है, लेकिन वो नहीं है। तो ये चीज़ें जब हम करते हैं, विश्वास बनता है सर। अगर आप मान लो आपने किसी पे कर दिया ये नुस्खा, आपका तो विश्वास 400 गुना बढ़ जाएगा हाँ, कि बिल्कुल। वाकई यार गोयल ने बताया था आक का दूध। बिल्कुल, तो इसको बिल्कुल। आप यूज़ करके देखिए, ये मस्से को नेचुरल तरीके से ख़त्म कर। ये जो गठिया का दर्द है, हड्डी का जो दर्द है, वो सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ देता है। वैसे तो हर वक्त उसकी तकलीफ है, लेकिन जब ठंडा मौसम होता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो क्या उसका कोई ऐसा इलाज है कि इसका दर्द बढ़े नहीं, जो है उसका फिर इलाज किया जाए, लेकिन बढ़े नहीं ठंड में? हाँ, ये एक्चुअली हम लोगों को बताते हैं जलोटा जी, बहुत सारे लोग करते भी हैं कि एक तो जो पंचम हल्दी है उसको दूध में डाल के लेना ही लेना है। साथ में शिलाजीत जो है वो खाइए आप। और शिलाजीत खाने से काफ़ी गर्माइश मिलती है शरीर को। इस तरह के सच्चे भाव प्रस्तुत करने वाले मेरे विचार से आप पहले व्यक्ति हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद। क्योंकि ऐसा है जलोटा जी, जब हम अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चे समझते हैं, अपने माता पिता समझते हैं, देश के लोगों को देश अपना है,
तो सलाह भी वही होनी चाहिए सच्ची जो हम देनी अपने परिवार में देते बहुत हैं, वही अच्छा, होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर जलोटा जी बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आप मिल करके लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ਆਪਾਂ ख्याल रख ਮਿਲਦੇ सकते ਰਹਾਂਗੇ हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मिलते रहेंगे। बहुत जी अच्छा बिल्कुल। point।